In last class, we discussed about chemical changes and physical changes and how we can know whether a chemical change has taken place. We discussed all those characteristics. In this video, we are going to discuss about chemical equations and their balancing. So, in last video we told you that chemical changes are called chemical reactions. Chemical changes are called chemical reactions. Now, expressing these reactions is called chemical equations. So, what is a chemical equation? Chemical equation is the representation of a chemical reaction. अब किस तरीके से अगर केमिकल रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन. अब केमिकल इक्वेशन लिखने के कुछ तरीके हैं. सबसे पहले जूनियर क्लासेस में हमने पढ़ा था अबाउट वर्ड इक्वेशन. द फर्स्ट मेथड इज वर्ड इक्वेशन. यहां पे हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के नाम लिखते हैं, उनके नाम इंग्लिश में. जैसे हमने लिख दिया हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, it gives water. So this is word equation. You have to write the names in English of all the reactants and products. ये बचपन में होता था. अप टू 6-7 क्लास ऐसे रिएक्शन हमने सीखी थी. अब उसके बाद आई हमारी स्केलेटल इक्वेशन. इस स्केलेटल इक्वेशन में हमने नाम की जगह उनके सिंबल्स यूज करना शुरू किए. जैसे अब हाइड्रोजन था तो इसका लिखा हमने H2, ऑक्सीजन का लिखा O2 और वाटर का लिख दिया H2O. सो दिस इज स्केलेटल इक्वेशन. स्केलेटल इक्वेशन पूरी की पूरी इंफॉर्मेटिव नहीं होती है और कुछ जो यूनिवर्सल लॉज हैं लाइक लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास उनको फॉलो नहीं करती है. यहाँ पे तुम देख रहे होगे कि यहाँ पे देखो रिएक्टेंट साइड में देयर आर 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, बट ऑन प्रोडक्ट साइड हियर इज ओनली 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन. तो एक एटम गया कहाँ? तो ये इंफॉर्मेशन यहाँ से हमें नहीं मिलती है. जब भी हमें पता है मास इज कंजर्व्ड, तो कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं होती है यहाँ पे. तो अब पूरा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हमने नई टाइप की इक्वेशन आई, दैट इज कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में हमारी जो भी क्वेरीज थी, जो भी बचती हैं डिटेल्स कि दीज थिंग्स आर मिसिंग, वो सारी यहाँ पे पूरी हो जाती हैं. तो इट बिकम्स मोर इंफॉर्मेटिव. ये हमें बता देता है कि रिएक्शन के दौरान कितने एटम रिएक्टेंट्स के थे, कितने प्रोडक्ट्स के बने, क्या कोई हीट चेंज हुई या नहीं हुई, कोई टेम्परेचर चेंज हुआ या नहीं हुआ, what is the nature of the reactants and products, what are their concentrations and whether the reaction is slow or fast. ये सारी चीजें इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हमें मिलती हैं. तो यहाँ पे मोर इंफॉर्मेटिव, तो एक हीट चेंजेस का पता चलता है, एक कंडीशंस नेसेसरी फॉर रिएक्शन, उसके बाद पता चलता है आपको देयर कंसंट्रेशन, वेदर दे आर डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड,
their states, number of atoms on reactant and product side, ये सारी की सारी चीजें हमें इससे पता चलता है। एंड समटाइम्स स्पीड ऑफ रिएक्शन इज ऑल्सो मेंशन्ड इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और ये सारी चीजें होने से इक्वेशन बिकम्स मोर इंफॉर्मेटिव। तो सबसे पहली बात आती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्यों जरूरी है, सो दैट इक्वेशन बिकम्स मोर इंफॉर्मेटिव। अब अगली बात आती है कि बैलेंसिंग करें कैसे। तो बैलेंसिंग के लिए हमें कुछ इक्वेशंस को हम बैलेंस करके देखते हैं और वो हमारे समझ में आ जाएगी कि हाउ दे आर बीइंग बैलेंस्ड। सबसे पहले बैलेंसिंग करते टाइम हमें देखना पड़ेगा कि कौन से रिएक्टेंट के कितने एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उनसे क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो ये वाला जो मेथड हम यूज करेंगे यहाँ पे, मेथड टू बैलेंस, दिस इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल मेथड। इस मेथड में हम हिट करेंगे, ट्रायल करेंगे, मतलब गलती भी हो सकती है बट उसके बाद फिर हम उसको रेक्टिफाई करेंगे और इसी को बोलते हैं ट्राई कर करके परफेक्ट पहुंचाना, हिट एंड ट्रायल मेथड। और इस मेथड में या किसी भी बैलेंसिंग के मेथड में वी कैन चेंज ओनली कोफिशिएंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। सिर्फ कोफिशिएंट चेंज कर सकते हैं हम। कोफिशिएंट का मतलब होता है जो किसी भी फॉर्मूले के आगे होता है वही चेंज किया जाएगा। कैन नॉट चेंज द सबस्क्रिप्ट्स। सबस्क्रिप्ट्स को हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि सबस्क्रिप्ट चेंज होने से हमारा जो कंपाउंड है वो टोटली डिफरेंट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास CO2 है, दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड, अगर इस सबस्क्रिप्ट को हम चेंज कर देते हैं, मेक इट CO3, ये बन जाएगा कार्बोनेट। तो ये दोनों के दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो इसको, दिस इज सबस्क्रिप्ट, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। अगली चीज हमें याद रखनी है पॉलीएटॉमिक स्पीसीज। पॉलीएटॉमिक स्पीसीज will remain as single species। पॉलीएटॉमिक जैसे मान लो हमने कार्बोनेट बोला था, इसको हम एज अ कार्बोनेट ही ट्रीट करेंगे। ये नहीं करेंगे कि इट इज 1 कार्बन एंड 3 ऑक्सीजन। इसको सिंगल स्पीसीज रखेंगे। और ये सारी चीजें जब हम इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले हम एक इक्वेशन लेते हैं, सबसे सिंपल वाली जो अभी थोड़ी देर पहले लिखी थी। इट इज हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। ये हमारी है स्केलेटल इक्वेशन। तो इसको बैलेंस बनाना है हमें। सबसे पहले इसकी स्टेट लिख दो, हाइड्रोजन इज अ गैस, ऑक्सीजन इज अ गैस एंड वाटर इज अ लिक्विड। उसके बाद ये दोनों रिएक्ट कैसे करते हैं, तो यहाँ पे कंडीशन लिख देते हैं, दैट इज ड्यू टू पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब अगली बात आती है दोनों तरफ के रिएक्टेंट्स के एटम्स और प्रोडक्ट्स के एटम्स बराबर करने हैं। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं प्रोडक्ट में और रिएक्टेंट में भी 2 हैं। बट प्रोडक्ट में ऑक्सीजन 1 है और रिएक्टेंट में 2 हैं। तो हमें प्रोडक्ट में भी 2 करने पड़ेंगे। नाउ आई एम चेंजिंग द
कोफिशिएंट ऑफ दिस H2O। अब मैं इसको बना देता हूं यहाँ पे 2। अब हमारे पास ऑक्सीजन 2 हो गए, बट हाइड्रोजन कितने बन गए? 4। और 4 होने के लिए यहाँ पे भी 4 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट चेंज करता हूँ, इट बिकम्स 2। अब ये 4 हाइड्रोजन, ये 2 ऑक्सीजन के आइटम, और यहाँ पे हमारे पास 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स बन गए। सो दिस इज हाउ वी आर बैलेंसिंग दिस इक्वेशन। अब बात आती है कि इसको बैलेंस क्यों करते हैं। एक चीज और, वाई बैलेंस। एक तो हमने कर दिया कि इक्वेशंस बिकम मोर इंफॉर्मेटिव, और एक चीज और जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, कंजर्वेशन ऑफ मास। जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो कहता है कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ये 9th क्लास में पढ़ा था लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस में। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। दूसरे वर्ड्स में हम बोल सकते हैं मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स, एंड दिस लॉ शुड बी फॉलोड। क्योंकि अगर ये लॉ फॉलो नहीं होता है, इसका मतलब वो रिएक्शन प्रॉपर नहीं है। तो कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करने के लिए हमें रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ता है, और ये अगेन मैं लिखता हूं, इट इज मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स इन अ केमिकल रिएक्शन। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में कंजर्वेशन ऑफ मास हमेशा फॉलो होना चाहिए। तो ये इक्वेशन हमने देखी, दिस इज हाउ वी हैव बैलेंस्ड इट। अगली चीज देखो, C plus O2 gives CO2 and plus energy। ये क्या रिएक्शन दिख रही है तुम्हें? कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। इट इज बेसिकली ऑक्सीडेशन एंड ऑल्सो कॉल्ड कंबशन। ये ऊपर वाली भी ऑक्सीडेशन है। इन रिएक्शंस को अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे हम, कौन सी ऑक्सीडेशन है, कौन सी क्या है, बट यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बात करते जाएंगे सो दैट नेक्स्ट टाइम ये इजी हो जाए। तो यहाँ पे देखो 2 रिएक्टेंट मिलके एक बना, तो ये एक बनने वाली रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे भी देखो 2 मिले और एक बना, अगेन इट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब बैलेंसिंग पे आते हैं। यहाँ पे एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, इधर भी एक कार्बन 2 ऑक्सीजन। इसका मतलब इट इज बैलेंस्ड। यहाँ पे हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। साथ में हमने एनर्जी लिखा है, एनर्जी टेल्स अस कि वेदर द हीट इज इवॉल्व और एब्जॉर्ब। तो यहाँ पे इवॉल्व हुआ है, सो दिस रिएक्शन इज आल्सो एक्सोथर्मिक। तो रिएक्शंस में 2 टाइप की होती है एनर्जी हीट चेंजेस में, इसलिए वीडियो में बताया था तुम्हें, दे आर एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। तो यहाँ पे हमें ये इंफॉर्मेशन भी मिलती है। तो सारा का सारा देखना, कर क्या रहे हम, वी आर जस्ट मेकिंग द इक्वेशन मोर एंड मोर इंफॉर्मेटिव। इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं बैलेंसिंग में। और दूसरी चीज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना है। अगला एक इक्वेशन देखो नेक्स्ट, Fe plus H2O। Fe is iron and H2O is water। जब ये रिएक्ट करते हैं Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन, ये वाली रिएक्शन बनती है। अब इसको हमें बैलेंस करना है। तो सबसे पहले बड़ी स्पीशीज देखो, यहाँ पे आयरन के कितने एटम्स हैं, दे आर 3। जो सबस्क्रिप्ट है ये बताती है कि 3 एटम्स हैं। 3 एटम्स होने पे और इधर कितने हैं 1, तो हम इसको 3 कैसे बनाएं, बाय पुटिंग अ 3 हियर। अब ये 3 हो गए, ये 3 हो गए, ओके।
अब यहाँ पे आ जाओ, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे 4, तो इधर भी 4 होने चाहिए। 4 होने के लिए यहाँ पे मैं पुट करता हूँ 4, तो अब इधर ऑक्सीजन हो गए 4। 4 होने से हाइड्रोजन बिकम्स 8, 4 into 2, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो इसको 8 बनाने के लिए वी हैव टू पुट अ 4 हियर। तो ये बन गई तुम्हारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अगली देखो, सोडियम प्लस वाटर। सोडियम एक मेटल है, ये वाटर है, इट इज लिक्विड, लिक्विड, और ये सॉलिड। यहाँ पे भी ये सॉलिड था, ये लिक्विड था। जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो वी गेट NaOH प्लस H2 प्लस O2। ये आपके प्रोडक्ट्स हैं इसके। जो NaOH है ये एल्कली है, आगे पढ़ोगे एल्कली के बारे में। ये हाइड्रोजन गैस, गैस के लिए हम ऐसे लिखते हैं। O2 भी गैस है ऊपर की तरफ। अब इसको बैलेंस करना है आपको, तो क्या करें, ये देखो हाइड्रोजन कितने हैं 2, यहां पे भी हाइड्रोजन 2 है। ओके, ऑक्सीजन को चेक करो, कितने एटम्स हैं 2, इधर 1, तो इसको 2 करने के लिए पुट अ 2 हियर। अब 2 करते ही हाइड्रोजन बिकम्स 4, हाइड्रोजन बिकम्स 4। तो अब ये 2 हाइड्रोजन है, अगर हम इसके आगे 2 लगा देते हैं तो फिर हमारी जो ये वाला H है ये एक्स्ट्रा हो जाएगा। ये सारी चीजें ऐसे देखनी पड़ती है, कंबाइन देखोगे तो अब क्या करते हैं, 2 हाइड्रोजन ये हैं, तो इसके आगे हम 2 लगा देते हैं। हो गया। अब उसके बाद ये लगते ही सोडियम कितने हो गए 2 हो गए। 2 यहां पे करने के लिए इसको फिर यहां पे 2 किया हमने। अब इसको फिर चेक करो, सोडियम यहां पे 2, इधर भी 2, यहां पे हाइड्रोजन 4, यहां पे भी 2 ये हो गए और 2 ये हो गए 4। यहां पे वाटर कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं 2, और यहां पे भी 2 हैं। ये वाला जो ऑक्सीजन है इसका क्या करें आप, बोलो। अब यहीं पे आती है तुम्हारी हिट एंड ट्रायल मेथड। अब ये ऑक्सीजन एक्सपैंड 2, तो इधर करने के लिए हम इसको क्या कर देते हैं 4, तो 4 से अब क्या हो गए, 2 ऑक्सीजन यहां पे हो गए, 2 ये हो गए, 4 हो गए। 4 करते ही अगेन हाइड्रोजन कितने हो गए 8 हो गए, तो ये वाले कितने थे 2, अब चाहिए 6 और करने के लिए इसके आगे हम लगा देते हैं 3। अब देखो, अब एवरीथिंग इज क्लियर। इस टाइप का जो मेथड होता है दिस इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल मेथड, और यही चलता है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। अब ये देखता है ये मेथड कि आपका दिमाग कितनी तेज चीजों को एनालाइज करता है। तो ये बैलेंस हो गई। अगली देखो आप, CH4 प्लस ऑक्सीजन। CH4 पता होगा तुम्हें, इट इज मीथेन। मीथेन है ऑक्सीजन के साथ। जब भी कोई हाइड्रोकार्बन, याद रखना कुछ चीजें आगे भी काम आएंगी, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन react with oxygen, we always get carbon dioxide and water and plus energy in form of heat and light। अब एनर्जी को बैलेंस नहीं करना होता है, हमें बैलेंस करना है एटम्स को। अब देखो ध्यान से दोबारा, C1 है, यहाँ पे भी 1, हाइड्रोजन कितने हैं 4, इधर कितने हैं 2, तो हम इसको 4 करने के लिए यहाँ पे 2 लगा देते हैं। अब ये ऑक्सीजन इधर कितने हो गए 2 और 2 ये हो गए 4,
तो टोटल ऑक्सीजन एटम्स ऑन प्रोडक्ट साइड इज 4 और रिएक्टेंट साइड में कितने हैं 2, तो हम यहाँ पे 2 और लगा देते हैं तो इट बिकम्स 4 एंड दिस इज बैलेंसिंग। ओके, अगली रिएक्शन देखो बेटा, मैग्नीशियम का जो रिबन था वो जलाया था आपने, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन Mg+O2 इट गिव्स MgO। ये रिएक्शन देखी थी तुमने पहले। अब ये भी इनकम्प्लीट है बिकॉज इट इज नॉट ऑब्जर्विंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो यहाँ पे भी रिएक्टेंट साइड के एटम्स शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑन प्रोडक्ट साइड। तो इसको भी बैलेंस करना है आपको। क्या करें, ऑक्सीजन के देखो यहाँ पे 2 हैं, इधर कितना है 1, तो इसको 2 करने के लिए इसके आगे मैं लगा देता हूँ 2। अब Mg कितने हो गए 2, यहाँ पे कितना है मैग्नीशियम 1, तो इसका कोफिशिएंट चेंज करके मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ एंड इट बिकम्स अ कंप्लीटली बैलेंस्ड इक्वेशन। नेक्स्ट पे चलते हैं, SnO2 tin oxide. This react with hydrogen gives Sn and H2O। ये रिएक्शन आपकी स्केलेटल है, बैलेंस करनी है। कैसे करें, यहाँ पे देखो SN1 ये भी 1 ओके है। यहाँ पे ऑक्सीजन देखो there are 2 atoms और प्रोडक्ट साइड में it is only 1 atom। तो अब क्या करें, यहाँ पे 2 कर देते हैं। 2 करते ही जो हाइड्रोजन है ये कितने हो गए 4, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो हाउ टू मेक 4 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 4 हो गए। अब चेक कर लो, 10 1 है 1 है, हाइड्रोजन 4 हैं 4 हैं, ऑक्सीजन 2 हैं 2 हैं, इट इज बैलेंस्ड। अगले पे आ जाओ, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन इट गिव्स NO, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये गैस है। और ये रिएक्शन होने के लिए यहाँ पे आपको हीट भी देनी पड़ती है बेटा, हीट। तो हीट देनी है तो दिस रिएक्शन बिकम्स एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक। अब बैलेंस करना है हमें, जो बेसिक काम हम कर रहे हैं। नाइट्रोजन यहाँ पे कितने एटम्स हैं 2, इधर कितने हैं 1, तो क्या करें 2 लगा दिया। ऑक्सीजन कितने हैं इधर 2 हो गए, यहाँ पे कितने हैं 2, बैलेंस हो गया। दिस इज बैलेंस्ड इक्वेशन। अब मैं इतनी सारी इक्वेशंस तुम्हें बैलेंस करवा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोसेस है। लॉजिकली देखा जाए तो इसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप बैलेंसिंग की, यू विल गेट परफेक्ट। उसके बाद आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बड़ी जल्दी से आप किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कर दोगे। नेक्स्ट इक्वेशन पे चलते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन देखो बेटा, N2O4 और ये निशान देखो ध्यान से, इट इज रिवर्सिबल। ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। N2O4 से NO2 बनता है। कैसे बनता है ये, दिस स्टार्ट्स डिसइंटीग्रेटिंग, NO2 बनना शुरू हो जाता है और कुछ टाइम बाद ये NO2 वापस मिलके N2O4 बनना शुरू। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड रिवर्सिबल। अब ये इसलिए बताई मैंने तुम्हें क्योंकि जनरली हम कहते हैं केमिकल रिएक्शंस आर इरिवर्सिबल, बट ये एग्जांपल याद रखना, दिस शोज रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। इसको बैलेंस करो, यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं 2 और उस साइड में कितने हैं 1,
तो 2 कैसे बनाएंगे? पुट अ 2 here, is it visible? पुट अ 2 here। अब ये नाइट्रोजन हो गए तुम्हारे 2, ऑक्सीजन इधर कितने हैं? 4 बन गए, 2 into 2 4, यहाँ पे भी 4 है, तो दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड। अगली रिएक्शन देखो, ये भी तुमने पहले पढ़ी थी, जिंक प्लस डाइल्यूट HCl, जिंक प्लस डाइल्यूट HCl। जिंक के ग्रेन्यूल्स थे और ग्रेन्यूल्स सॉलिड हैं, ये डाइल्यूट है, इसका मतलब इसके अंदर पानी है, एक्वस है ये रिएक्शन जब होती है तो यू गेट ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। तुम्हें बताया था कि हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद पॉप साउंड। तो अब इसको बैलेंस करना है आपको। ये तो आपकी गैस हो गई, ये आपकी गैस हो गई और ये आपका एक्वस हो जाएगा, एक्वस। तो अब इसको बैलेंस करना है बेटा, ध्यान से देखो कैसे करें। यहां पे देखो Cl2 कितने हैं? 2, मतलब 2 क्लोरीन एटम्स आर देयर और रिएक्टेंट साइड में इट इज ओनली 1। तो क्या करें, यहाँ पे 2 लगा देते हैं, 2 क्लोरीन बन गया। हाइड्रोजन कितने हो गए? 2, और यहाँ पे भी कितने हैं? 2, एंड नाउ इट इज बैलेंस्ड। अब तुम्हें लग रहा होगा कि हाँ दिस इज सिंपल थिंग, तो बहुत सिंपल है बेटा, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा होता है। अगली देखो, Fe प्लस H2SO4, आयरन प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, इट गिव्स Fe2SO4 और साथ में होगा हाइड्रोजन गैस। अब जो पॉलीएटॉमिक चीज बात की थी हमने शुरू में, वो पॉलीएटॉमिक है ये वाला SO4, और यहाँ पे भी SO4, दिस इज पॉलीएटॉमिक। तो ये एक ही यूनिट रखनी है हमें साथ में, दे विल रिमेन 1। इनको अलग अलग सल्फर ऐसे नहीं करना हमें, इनको एक ही रखेंगे। और देखो यहाँ पे SO4 कितने हैं? हाउ मेनी SO4? दे आर 3। तो यहाँ पे SO4 कितना है? 1। तो इसको भी हम क्या कर देते हैं, ये लगा के इट बिकम्स 3SO4। SO4 की बैलेंसिंग हो गई। अब उसके बाद देखो बेटा, यहाँ पे हाइड्रोजन हो गए 6 और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2। तो इस 2 को 6 बनाना है, तो ये मल्टीप्लाई बाय 3 हो गए 6। अब यहाँ पे देखो आयरन कितने हैं? 2, और इस साइड में कितना है? 1। तो इसको क्या करें आप? 2 कर दिया। अब ये टोटल की टोटल क्या हो गई? बैलेंस हो गई। अगली रिएक्शन देखो बेटा, एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन, Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाता है। अब इसको क्या बैलेंस करें? देखो ध्यान से, अब ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे? 3, और यहाँ पे कितने हैं? 2। कैसे करें? गड़बड़ लगता है कुछ? 3 को क्या मल्टीप्लाई करें, 2 को क्या करें, दोनों बराबर हो जाएं। एल्यूमिनियम कितने हैं? 2। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? 2 कर दिया, बट हमारा काम नहीं चला। तो अब हमें ऐसा नंबर देखना है कि जिससे 2 और 3 को मल्टीप्लाई करें और दोनों बराबर हो जाएं। अगर 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 3 को कर दो 2 से, तो दोनों क्या बन जाएंगे? 6। तो इसको हम कर देते हैं 3 से और इसको कर देते हैं हम 2 से। अब ऑक्सीजन 6 हो गए, यहाँ पे भी 6 हो गए, बट ये 2 लगाते ही एल्यूमिनियम कितने हो गए? 4 हो गए। तो इस 2 को यहां से काट देंगे हम और इसकी जगह क्या लिख देंगे? 4। देखा तुमने कि हमने कुछ और लिख के हम ट्राई कर रहे थे, बट हमारा हिट कहां पे हुआ? दूसरे पे। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल मेथड।
अगली चीज देखो, एक रिएक्शन जो तुम पहले पढ़ चुके हो, रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, CO2 H2O, सनलाइट क्लोरोफिल, C6H12O6 और साथ में ऑक्सीजन और प्लस वाटर। अब देखा जाए तो बड़ी गड़बड़ सी इक्वेशन लग रही है, एक वाटर यहाँ पे एक वाटर यहाँ पे निकाल दिया, हुआ क्या, CO2 था ऑक्सीजन बन गया, ये एक्स्ट्रा बन गया। तो ये बैलेंसिंग थोड़ी सी ध्यान से करनी है। देखो कार्बन के यहाँ पे कितने एटम्स हैं, दे आर 6 और यहाँ पे कार्बन कितना है 1, तो इसको हम क्या कर देते हैं 6 कर दिया, क्या कर दिया इसको 6, ये 6 हो गया। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितने बन गए 12, यहाँ पे एक और है 13, तो नेक्स्ट स्टेप हम ले लेते हैं हाइड्रोजन को। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 12 और इधर कितना है 2, तो कितने हो गए 14 होने से काम नहीं चलता है, 14 होने के लिए यहाँ पे हमें 7 करना पड़ेगा, ध्यान देना इस बात को। ये 7 होते ही ऑक्सीजन 7 और 12 कितना बन जाएगा 7 ऑक्सीजन और 12 19। अब 19 उधर से कहां से बनाएंगे, 6 यहाँ पे है, 2 ये हैं और एक ये है, तो ये 9 हुए, 10 का गड़बड़ है। तो अब इसको क्या कर देते हैं इवन नंबर्स में लेके जाएंगे, यहाँ पे इसको कर देते हैं 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अब इसके बाद ये वाले जो वाटर है आपके, ये आपके 6 हो जाएगा और ऑक्सीजन भी ये 6 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, कार्बन 6 है, इधर भी 6, ऑक्सीजन सारे काउंट करो टोटल, 12 ऑक्सीजन और प्लस 12 24 ऑक्सीजन हो गए। यहाँ पे काउंट करो 6 तो ये हो गए और 12 हो गए ये, 6 और 12 18 और 6 24, यहाँ पे 24 थे 24 हो गए कंप्लीट। उसके बाद बचा हमारा हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 24, ये देखो ध्यान से 12 यहाँ पे आ गया और 12 ये हो गया 24, तो सारे के सारे एटम्स बैलेंस हो गया। दिस इज रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस व्हिच इज बैलेंस्ड। और साथ में हमारा ये भी आ गया कि व्हिच आर द कंडीशंस रिक्वायर्ड, द सनलाइट एंड क्लोरोफिल। अब ये सारी रिएक्शंस हमने प्रैक्टिस करी हैं, कुछ और भी तुम प्रैक्टिस करना। अब इन सब से हमें मिलता क्या है, व्हाट डू यू गेट। तो पहली चीज जो हमें मिलती है इन बैलेंस रिएक्शन से, वो मिलती है किसी भी रिएक्शन की क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डिटेल। क्वालिटेटिव में ये होता है कि किस टाइप के रिएक्टेंट्स हैं और किस टाइप के प्रोडक्ट्स हैं, सॉलिड हैं, लिक्विड हैं, गैस है, ये बनता है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में बनता है कितना, हाउ मच। तो यहाँ पे हमें क्वांटिटी भी मिलती है, जैसे यहाँ पे हम बोल देते हैं 6 molecules of carbon dioxide are reacting with 12 molecules of water। 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल, 12 वाटर के मॉलिक्यूल। तो इस टाइप से जब हम बताते हैं दैट इज क्वांटिटेटिव नंबर्स में। उसके बाद हमें पता चल जाता है नेम्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, क्या क्या रिएक्टेंट थे और क्या क्या प्रोडक्ट्स थे उनका हमें पता चल जाता है। अब जैसे ये इसी रिएक्शन में देखो, ये कार्बन डाइऑक्साइड था, ये क्या था वाटर, ये क्या है ग्लूकोज, ये क्या है ऑक्सीजन, ये क्या है वाटर। तो हमें पता चल गया
कि क्या क्या रिएक्टेंट थे और क्या क्या हमारे पास प्रोडक्ट बने। दिस इज नेम्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। उसके बाद हमें पता चल जाता स्टेट्स। स्टेट्स जो मैटर की होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो देखो यहाँ पे इस वाली रिएक्शन में देखो ध्यान से, आयरन यहाँ पे क्या लिखा था, सॉलिड, ये क्या था, लिक्विड। सोडियम सॉलिड, ये लिक्विड, ये क्या बना था, एक्वस। तो ये स्टेट मिलती है आपको। अब यहाँ पे इसको कंप्लीट कर देते हैं। ये गैस है, ये लिक्विड है, ये आपका एक्वस है, ये गैस है और ये लिक्विड है। लिक्विड भी ये वेपर फॉर्म में होगा बेटा, वेपर्स। तो हमें इनकी क्या मिल जाती हैं, स्टेट्स मिल जाती हैं। उसके बाद पता चलता हमें कंडीशंस नेसेसरी, कि किसी भी रिएक्शन को होने के लिए कौन से कंडीशन नेसेसरी हैं। अब इसी इक्वेशन में देखो, फोटोसिंथेसिस वाली में दो कंडीशन है नेसेसरी यहाँ पे, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। इन दोनों के बिना ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। और जो अगली चीज पता चलती है वो चलती है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप ऑन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। किसी भी रिएक्शन में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में हर टाइप के कितने एटम्स हैं ये भी हमें पता चल जाता है, और इसी का हम बेसिकली बैलेंस कर रहे होते हैं। ये जो सारी चीजें बाकी हैं, नेम ऑफ रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स, स्टेट्स, कंडीशंस, ये 10th क्लास में ध्यान रखना बेटा, बैलेंसिंग करते टाइम 10th क्लास में इनको बोर्ड में नहीं पूछते हैं। वो कहते हैं बैलेंस इक्वेशन लिखो, तो यू जस्ट हैव टू बैलेंस द नंबर ऑफ एटम्स ऑन रिएक्टेंट साइड एंड ऑन प्रोडक्ट साइड। स्टेट्स की आपको जरूरत नहीं है। जो स्टेट्स लिखनी होती हैं वो हायर क्लासेस में जरूर पड़ेगी, राइट। उसके बाद एक रिएक्शन का एग्जांपल लेते हैं और उस रिएक्शन को डिस्कस करेंगे कि उस रिएक्शन से हमें और क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। इनको हटा देते हैं यहां से। अब लग रहा है कि बैलेंसिंग तुम्हें समझ में आ गई होगी। और ज्यादा प्रैक्टिस करना, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे बैलेंसिंग की, उतना ही आप परफेक्ट होते जाओगे। तो अब एक इक्वेशन लेते हैं बड़ी आसान सी, कैल्शियम कार्बोनेट। ये तुमने सुना होगा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लाइमस्टोन, और ये सॉलिड है आपका। इसको अगर आप हीट करते हैं, रिएक्शंस में हीट को ना ट्राइंगल लिख देते हैं बेटा, ऐसे डेल्टा। इसको अगर आप हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाएगा। डिकम्पोज होके हमें मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में CO2। कैल्शियम ऑक्साइड जो है आपका, ये सॉलिड होगा और CO2 आपकी गैस होगी। इस कैल्शियम ऑक्साइड को आप क्विकलाइन भी बोलते हैं, क्विकलाइन। और यही वो सब्सटेंस है विच इज यूज्ड इन व्हाइट वॉशिंग। कैसे करते हैं व्हाइट वॉशिंग का नाम आया, तो अभी मैं एक बार बता देता हूं तुम्हें। इसको अगर पानी में मिलाते हैं तो वी गेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दिस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड लाइम वाटर and it is also called, इसके बाद एक और also called slaked lime, also called slaked lime। अब ये जो slaked lime है ना, इसको हम दीवारों पे लगाते हैं, पुताई कर देते हैं इससे। और जब ये slaked lime कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिली, एयर से,
तो अगेन वी गेट कैल्शियम कार्बोनेट, ये सॉलिड फॉर्म में है प्रेसिपिटेट, और ये वाटर बन के एक्सपेल हो जाएगा, उड़ जाएगा, और ये व्हाइट कलर का है बेटा, और यही आपका क्या है, व्हाइट वॉश का मटेरियल, व्हाइट वॉश हो जाती है इससे आपकी दीवार सफेद बन जाती है। तो डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये डायरेक्ट ये कैल्शियम कार्बोनेट लगा नहीं सकते हैं, तो उसके लिए हमें ये प्रोसेस ही करनी पड़ती है। और ये व्हाइट है मिल्की जैसा, और ये रिएक्शन जो है ये जो मिला हमें, ये क्या सब्सटेंस हो गया, किस कलर का, मिल्की। तो क्या देखा, लाइम वाटर में CO2 पास करते हैं, तो लाइम वाटर बिकम्स मिल्की, एंड दिस इज द टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये याद रखना, हाइड्रोजन गैस का टेस्ट बताया था कि हाइड्रोजन बर्न्स विद पॉप साउंड। अब कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट बता रहा हूं तुम्हें, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की एंड दिस रिएक्शन विल बी इन्वॉल्व्ड। अब ये वाला अलग से था, अब वापस यहाँ पे आ जाओ। तो हमने इसको हीट किया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिला। अब इस रिएक्शन से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, व्हाट इंफॉर्मेशन डू वी गेट। 9th क्लास में तुमने एटॉमिक नंबर्स पढ़े थे बेटा, कैल्शियम है यहाँ पे, कार्बन है, ऑक्सीजन है, इनके एटॉमिक नंबर्स याद होंगे तुम्हें। कैल्शियम वाज 40U, कार्बन 12U एंड ऑक्सीजन 16U। व्हाट इज U? यूनिफाइड मास। और फिर मॉलिक्यूलर मास निकाले थे तुमने, कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकला था, ध्यान करो। कैल्शियम का 40 प्लस कार्बन का 12 और प्लस ऑक्सीजन का 16, और कितने ऑक्सीजन है, 3। तो इन सब को ऐड किया आपने, हाउ मच डू यू गेट, 100U। सिमिलरली कैल्शियम ऑक्साइड का you will find it is 40 plus 16, it becomes 56U। CO2 का 12 plus 16 into 2, 32 plus 12, it is 44U। These are molecular masses। ये भी हमें अपनी इंफॉर्मेशन से, नॉलेज से पता है। तो अब इससे हमें टोटल क्या क्या मिलता है वो देखो ध्यान से। जो ये इसी से ले लेते हैं पहले, 100 ग्राम ऑफ CaCO3 gives 56 ग्राम ऑफ CaO and 44 ग्राम ऑफ CO2। ये पता चलता है, एंड दिस शोज कंजर्वेशन ऑफ मास। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट वाज 100 ग्राम, प्रोडक्ट्स का मास भी देखो कितना है, इट इज 100 ग्राम्स। अब मोल्स के हिसाब से जो कोफिशिएंट होता है किसी भी कंपाउंड के आगे रिएक्शन के अंदर, उससे पता चलता है हमें नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है का मतलब होता है 1। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। भगवान कितने होते हैं, 1 होता है। तो यहाँ पे 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स 1 मोल ऑफ CaO and 1 मोल ऑफ CO2। ये पता चल गया। अब दूसरी इक्वेशन एक छोटी सी देख लो आप, जैसे मान लो ये था Mg plus O2 gives MgO, इसको हमने बैलेंस किया था ऐसे। तो हमें अब यहां से क्या पता चलता है, देखो 2 मोल ऑफ Mg react with 1 mole of oxygen to give
ये समझ में आ गया होगा तुम्हें, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट्स नहीं थे तो 1 1 1 दिख रहा था, यहाँ पे अलग अलग हो गए हैं। यहाँ पे 2 मोल है, यहाँ पे 1 मोल एंड दिस इज अगेन 2 मोल। तो यहाँ से एक इंफॉर्मेशन ये पता चलता है कि कितना मोल रिएक्टेंट था और कितना मोल प्रोडक्ट था। अब मोल का कंसेप्ट भी तुम 9th में पढ़ चुके हो, मोल कंसेप्ट, उस पर अभी नहीं जाएंगे हम। उसके बाद हमें इसमें पता चलता है कि कैल्शियम का एक एटम ने पार्ट लिया, एक एटम इधर है, देखो ध्यान से। कार्बन का एक था, यहाँ पे भी देखो 1 है। ऑक्सीजन के देखो 3 है, यहाँ पे 3 है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हमें अगली चीज ये पता चली कि कितने एटम्स एक टाइप के रिएक्टेंट साइड पे हैं और कितने एटम एक टाइप के प्रोडक्ट साइड पे है, एंड दे शुड बी इक्वल, ओनली देन द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। ओके, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। इस आज की क्लास में तुम्हें बताया मैंने कि केमिकल इक्वेशन क्या है, किस टाइप से उनको रिप्रेजेंट करते हैं, फिर उनकी बैलेंसिंग, व्हाई बैलेंसिंग इज नेसेसरी, और बैलेंसिंग होने के बाद इक्वेशन से, बैलेंस्ड इक्वेशन से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, ये सारा हमने डिस्कस किया है। तो इसको प्रैक्टिस करते रहना बैलेंसिंग को, और आप अच्छे हो जाओगे। और अगर कोई इक्वेशन लगती है तुम्हें पूछने लायक, तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।